हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लॉगरिथम की शीट का डिस्कशन कर रहे थे और शीट में मैंने आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 1 अपन डिस्कशन कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक का डिस्कशन मैंने आपको करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 10 से अपन एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन करेंगे। शीट का जिसको सॉफ्ट कॉपी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो उस पर जाके वो डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं शीट का डिस्कशन। चलिए सबसे पहले अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है log x टू द बेस a इंटू है log x y z टू द बेस a। इसकी वैल्यू है 48। log y टू द बेस a इंटू है log x y z टू द बेस a। इसकी वैल्यू है 12। और log z टू द बेस a इंटू log x y z टू द बेस a, इसकी वैल्यू है 84। a इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन अपने पास 3 है। इन तीनों इक्वेशन को अपन को सॉल्व करके x y और z की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सबसे पहले क्या करूँ भाई, है ना, हमारे पास 3 इक्वेशन 3 अननोन है। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन है, हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करके x y और z की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, log x y z, इसको अपन log x प्लस log y प्लस log z लिख सकते हैं। अच्छा, तो मैं ऐसा करूँ, मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को प्लस इक्वेशन नंबर 2 को प्लस इक्वेशन नंबर 3 को, अगर अपन इन तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या होता है ज़रा सोचें अपन, है ना। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये वाली चीज़ तो तीनों में कॉमन है, तो ये बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a प्लस log z टू द बेस a। तो अंदर हमारे पास आ जाएगा log x टू द बेस a प्लस हो जाएगा log y टू द बेस a और प्लस हो जाएगा log z टू द बेस a। और इसके साथ मल्टीप्लाइड में बाहर हमारे पास आ जाएगा log x y z टू द बेस a। जैसे ऐड किया है अपन ने तो इसको भी ऐड कर दें, तो 48 प्लस 12 60 और 60 प्लस 80 144, तो ये 144 आ गया। अच्छा, यहाँ तो प्रिंसिपल प्रॉपर्टी लग जाएगी, बेस सेम है, log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू log x y z टू द बेस a। तो ये भी log x y z टू द बेस a हो रहा है और ये भी log x y z टू द बेस a हो रहा है। तो हमारे पास log x y z टू द बेस a जो है, इसका स्क्वायर आ रहा है 144। तो यहाँ से अगर अपन देखें x y z टू द बेस a की वैल्यू आ रही प्लस माइनस 12। सही बात है, ये अपने पास आ गया। अब बस होगी कहानी। अगर मैं यहाँ पे 12 रखता हूँ, प्लस माइनस 12 रखता हूँ, तो log x टू द बेस, है ना, कुछ ऐसा तो है नहीं, log x टू द बेस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। एक बार अपन प्लस 12 रख दें, एक बार माइनस 12 रख दें। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 12, तो 12 रखता हूँ तो 12 4 द 48। तो वहाँ से पहले तरह नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो पहले तरह आपने नोट कर लिया, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से log x y z टू द बेस a की वैल्यू प्लस माइनस 12 आ गई। जब हम प्लस 12 रखते हैं तो यहाँ 12 रखेंगे तो हमारे पास log of x टू द बेस a की वैल्यू 12 4 द 48, फिर log y टू द बेस a की वैल्यू हो जाएगी 1 और log z टू द बेस a की वैल्यू हो जाएगी, ये 12 है, ये 84 है, तो हो जाएगी 7। सिमिलरली माइनस का साइन लेंगे तो log x टू द बेस a की वैल्यू जो है ये आ जाएगी हमारे पास -4, log y टू द बेस a की वैल्यू -1 और यहाँ से log z टू द बेस a की वैल्यू -7। तो a की वैल्यू अगर अपन x की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू क्या जाएगा, a का पावर 4, y इक्वल टू क्या जाएगा a और z इक्वल टू आ जाएगा a का पावर 7। यहाँ से x इक्वल टू a का पावर -4, y इक्वल टू a का पावर -1 और z इक्वल टू a का पावर -7। ये हमारे पास x y z की वैल्यूज आ जाएंगी। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। तो नोट कर लो भाई, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अपने पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर टू द बेस x प्लस 1, इसकी वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अपन ऐसा करते हैं x प्लस 1 को यहाँ ले जाते हैं।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस 1 का पावर 4। अच्छा, इसका स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर है। तो अगर अपन देखें ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, ये हो सकता है फैक्टराइज, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 2x माइनस 6, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये हमारे पास जो है ये जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, दोनों का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 1 का पावर 4। तो अगर अपन यहाँ पे अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, ये अपन कह सकते हैं x प्लस 1 का पावर 4 इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर, अंडर रूट लेने के बाद यहाँ स्क्वायर बचेगा। अच्छा चलो ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, ये हो जाएगा वही होगा वापस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, एक बार अपन ने प्लस का साइन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो x इक्वल टू आ गया -7, x इक्वल टू कितना आ गया -7। अब x इक्वल टू -7 मैंने यहाँ रखा तो -7 प्लस 1 -6, तो बेस नेगेटिव आ गया, बेस नेगेटिव हो नहीं सकता तो ये रिजेक्ट हो गया। फिर अपन ने एक बार लिया नेगेटिव का साइन लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, तो ये इस तरफ आ गया तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक तो हमारे पास x इक्वल टू 1 आ गया, दूसरा x इक्वल टू -5/2 आ गया। अब अगर मैं x इक्वल टू -5/2 यहाँ रखता हूँ तो नेगेटिव आता है, तो x इक्वल टू -5/2 तो कैंसिल होगा। 1 यहाँ रखता हूँ तो पॉजिटिव आता है, नॉट इक्वल टू 1, और 1 यहाँ रखता हूँ तो हमारे पास स्क्वायर है तो पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1। तो आंसर ऑफ दिस इक्वेशन इज़ x इक्वल टू 1। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो क्या आ गया अपने पास, x इक्वल टू 1 आ गया। चेक कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो x इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं अपन 12। ये तो कुछ ज़्यादा खतरनाक लग रहा है देखने में। ऐसा लिखा है log ऑफ 120 टू द बेस 5, अगली टर्म में लिखा है x माइनस 3, फिर माइनस ऑफ 2x माइनस 3 माइनस ऑफ 2 इंटू लॉग बेस 5, और ये हो जाएगा 1 माइनस 5 का पावर x माइनस 3, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 0.2 माइनस 5 का पावर x माइनस 4 टू द बेस 5। ये है। तो क्या करें भाई, अपन ऐसा करते हैं, देखो सभी लॉग में है, बस ये चीज़ लॉग में नहीं है, तो इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये 2 बाहर बैठा है उसको अंदर ले जाते हैं। अब अगर हमारे पास x माइनस 3 है, इसको लॉग में करना है, तो इसे अपन क्या करें, इसे लिख दें 5 का पावर x माइनस 3 और लॉग बेस 5, ऐसा लिख देते हैं। तो लॉग 5 में ये हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, इसको लॉग में लिख दिया। जब लॉग में लिखा तो ये हमारे पास आ गया लॉग ऑफ 120 टू द बेस 5 प्लस लॉग ऑफ बेस आ गया 5 और ये आ गया 5 का पावर x माइनस 3। ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग बेस 5 1 माइनस 5 का पावर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग बेस 5 0.2 माइनस ऑफ 5 का पावर, तो ये इस तरफ ले आए अपन तो प्लस का हो गया, 0.2 इंटू 5 का पावर x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास सभी लॉग का बेस सेम है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास लॉग पॉजिटिव वाले हैं वो तो न्यूमरेटर में हो जाएंगे, तो 120 इंटू 5 का पावर x माइनस 3 इंटू 0.2 माइनस ऑफ 5 का पावर x माइनस 4, और जो नेगेटिव वाले वो डिनोमिनेटर में हो जाएंगे 1 माइनस 5 का पावर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, इक्वल टू हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा बेस 5। तो पहले अपन यहाँ ये वाले स्टेप्स आप नोट कर लें। हो गया भाई, नोट हो गया। अब ये जो 5 है ये यहाँ चला गया, ठीक है। अब ये 5 चला गया यहाँ पे, 5 यहाँ पे गया तो ये 5 का पावर 0 हो गया 1। तो अब इक्वेशन हो गई 120 इंटू 5 का पावर x माइनस 3 इंटू 0.2 माइनस 5 का पावर x माइनस 4, और अपॉन में हमारे पास आ गया 1 माइनस ऑफ 5 का पावर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1।
अच्छा देखो, अब सभी जगह 5 का पावर x-3 है, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन यहाँ x-4 है। यहाँ x-3 जब जाएगा होगा जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे अपन, तो 120 में से एक 5 ले लो तो क्या बचेगा हमारे पास, कितने इंटू 5 120 है ना। तो हमारे पास आएगा 24 इंटू 5 120, तो ये हो गया 24 इंटू 5 का पावर x-3। अब 5 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 1, और 5 इंटू 5 का पावर x-4 5 का पावर x-3 अपॉन हो जाएगा 1 माइनस 5 का पावर x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब यहाँ तक नोट करने के बाद हमने क्या किया, 5 का पावर x-3 को मैंने y ले लिया। जैसे ही मैंने y लिया तो इक्वेशन हो गई 24y इंटू 1 माइनस ऑफ y अपॉन 1 माइनस ऑफ y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल हो गए। ये दोनों कैंसिल जब होंगे जब 1 माइनस वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना, तब कैंसिल होंगे ये। तो हमारे पास जो है एक सॉल्यूशन आ गया, y इज़ नॉट इक्वल टू 1। y इज़ नॉट इक्वल टू 1 मतलब 5 का पावर x-3 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 3। एक हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। फिर यहाँ से अपन गए तो ये लिखा है 24y इक्वल टू 1 माइनस वाई, तो 25y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/25। तो 5 का पावर x-3 इक्वल टू 5 का पावर -2, तो यहाँ से आ गया x-3 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू आ गया 1। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 अपन रख के देख लें क्वेश्चन में। तो अगर हम क्वेश्चन में रख के देख रहे हैं तो कहीं भी लॉग का नंबर पावर जो है, लॉग का जो नंबर है वो नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो x इक्वल टू 1 अपना आंसर हो गया। तो 12th का जो अपना आंसर आएगा वो x इक्वल टू 1 आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12th में जो आंसर आया वो क्या है भैया, x इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12th के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है log 4 प्लस है 1 + 1/2x और इंटू हमारे पास है ये log 3 और इक्वल टू हमारे पास है log ऑफ 3 का x रूट प्लस 27। देखो एक चीज़ अपन को अच्छे से पता होनी चाहिए कि चूँकि ये ऐसा दिया है, अगर a का x रूट है तो x जो है वो नेचुरल नंबर होगा, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये अपन को इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब अपन आते हैं आगे। तो भैया अपन ऐसा करते हैं, इसको अपन ले जाते हैं पूरा का पूरा, ये जो ब्रैकेट है ना इसको अपन 3 का पावर चढ़ा देते हैं। अगर आप 3 का पावर चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 का पावर 1 + 1/2x, 1 + 1/2x, और ये अपने पास आ जाएगा log बेस 4, log ऑफ 4, और ये आ जाएगा log ऑफ 3 का x रूट प्लस 27। अब ये प्लस में है तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 और 3 का पावर आ जाएगा 1 + 1/2x इक्वल टू ये आ जाएगा log क्यूब रूट ऑफ x रूट ऑफ 3 प्लस 27। तो यहाँ दोनों तरफ log का बेस सेम है तो नंबर भी से इक्वल कर लेंगे अपन। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भैया। चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया है ना, अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़े तो अपने पास जो है ये हो जाएगा 4 इंटू 3 का पावर 1 + 2x, तो 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1/2x, और ये 3 का रूट x है तो 3 का पावर अपन लिख सकते हैं इसको 1/x और प्लस लिख सकते हैं 27। तो ये हमारे पास अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ 3 का पावर 1/2x को t, तो 3 का पावर 1/x की वैल्यू t² होगी, तो 4 इंटू 3 12t इक्वल टू t² प्लस 27 होगा। तो t² माइनस ऑफ 12t प्लस ऑफ 27 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t² माइनस ऑफ 9t माइनस ऑफ 3t प्लस 27 इक्वल टू 0, तो t इक्वल -9 और t - 3 इक्वल टू 0। तो t की एक वैल्यू 9 आई और t की एक वैल्यू 3 आई। अब t की वैल्यू है 3 का पावर 1/2x इक्वल टू 3 का पावर 2, तो 1/2x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू है 1/4, और 3 का पावर 1/2x की वैल्यू 3 का पावर 1, तो 1/2x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू है 1/2। ये हमारे पास जो है दो वैल्यूज़ आ गई।
अब बात ये है हमारे पास ये जो है ना 3 का x रूट है, यहाँ से क्लियर है x नेचुरल नंबर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ना 1/4 नेचुरल नंबर है ना 1/2 नेचुरल नंबर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू क्या जाएगा इसका 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर अपने पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया अपना। मज़ा आ रहा है शीट में। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखोगे तो बोला गया है 2 log नंबर की जगह हमारे पास है 2y माइनस 3x इक्वल टू है log ऑफ x प्लस है log ऑफ y। बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन y व्हेन x एंड y आर रियल नंबर। आसान है ये तो भाई, ये 2 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस ऑफ 3x का होल स्क्वायर, और ये log xy हो जाएगा, log log कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 12xy इक्वल टू हो गया xy। xy से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4y अपॉन एक्स प्लस 9x अपॉन वाई माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 0। अब x अपॉन वाई को अपन t पुट कर दें तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 अपॉन टी प्लस 9t माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 12t प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा। अब 9 4 है 36, तो 36 चाहिए अपन को, तो 6 इंटू 6 36 होता है भाई। ये तो शायद परफेक्ट स्क्वायर लिखा है 3t माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 2/3 आ गई। t मतलब क्या है हमारे पास x अपॉन वाई, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 की में हमसे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई, है ना। अगर अपन x अपॉन वाई की वैल्यू निकालते हैं तो x अपॉन वाई की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 2/3। तो द वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई इज़ 2/3। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया अपना। अपन क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर अपन देखें तो हमारे पास 3 का पावर कुछ लिखा हुआ है क्या लिखा है ये देखें, ये लिखा है log x टू द बेस 9 का होल स्क्वायर माइनस लिखा है 9y2 इंटू लिखा है log x टू द बेस 9 और प्लस लिखा है 5 इक्वल टू है 3√3। अच्छा 3√3 मतलब 3 का पावर 1 और हाफ, तो 3 का पावर आ गया 3/2। तो बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगे, पावर्स भी सेम होंगे। तो ये हो जाएगा log x टू द बेस 9 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 इंटू log x टू द बेस 9 प्लस 5 इक्वल टू आ गया 3/2। ये आ गया log x टू द बेस 9 को अगर अपन t रखेंगे तो t स्क्वायर माइनस 9/2 प्लस 5 माइनस 3/2 इक्वल टू 0। अच्छा ये हमारे पास कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 7/2 तो ये जाएगा t स्क्वायर माइनस ऑफ 9t/2 प्लस हो जाएगा 7/2 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 9t प्लस ऑफ 7 इक्वल टू 0। तो 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t माइनस ऑफ 7t प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 2t माइनस 7 इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t की एक वैल्यू तो 7/2 आएगी और t की एक वैल्यू 1 आएगी। अब t हमने लिया था log ऑफ x टू द बेस 9 इक्वल टू 7/2। ठीक है, एक मिनट देख लें, दिख रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9 का पावर 7/2। 9 का पावर 7/2 तो 9 को लेंगे 3 स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 का पावर 7। और t की वैल्यू 1 मतलब log x टू द बेस 9 की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू अपने पास 9। तो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, एक आएगी 3 का पावर 7 और एक आएगी 9। अच्छा अगर अपन वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू 9 रखने पे भी ये लॉग डिफाइन है और 3 का पावर 7 रखने पे भी ये लॉग डिफाइन है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। इन दोनों सॉल्यूशंस का सम कितना होगा। सही बात है। तो 3 का पावर 7 कितना होता है भैया,
3 का पावर 7, तो 3 का पावर 2 9, एक 9 और एक 9 और इंटू 3, यही होगा ना, 2 2 2 और 1, तो ये हमारे पास 81 इंटू 9 हो जाएगा 729 इंटू 3, तो 9 3 27 आ गया, 2 9 3 2 6 और 2 हो गया 8 और 7 3 हो गया 21, तो 2187 को 9 से अपन ऐड कर देंगे ज़रा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2196। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 2196, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर आ रहा है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला गया है कि एक्स वाई जेड जो है इसकी वैल्यू है 10 का पावर 81, और दूसरी चीज़ हमसे बोला गया है log x टू द बेस 10 मल्टीप्लाइड बाय log वाई जेड टू द बेस 10 प्लस log y टू द बेस 10 इंटू हो जाएगा log z टू द बेस 10 और इक्वल टू हो जाएगा 468, ये हो जाएगा। और क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ log x टू द बेस 10 का स्क्वायर प्लस log y टू द बेस 10 का स्क्वायर प्लस log z टू द बेस 10 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे log ले लूँ बेस 10 में, तो हमारे पास ये आ जाएगा log ऑफ एक्स वाई जेड टू द बेस 10 इक्वल टू 81, तो ये हमारे पास हो जाएगा log x टू द बेस 10 प्लस हमारे पास हो जाएगा log y टू द बेस 10 प्लस हमारे पास हो जाएगा log z टू द बेस 10 इक्वल टू 81। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इसे लिखूँ log y प्लस log z और x अंदर ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा log x इंटू log y प्लस हो जाएगा log x इंटू log z और प्लस हो जाएगा log y इंटू log z इक्वल टू 468। थोड़ी देर के लिए अगर मैं log x टू द बेस 10 को ले लूँ a, log y टू द बेस 10 को b और log z टू द बेस 10 को c, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 81 गिवन है, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है ये 468 गिवन है। हमसे बोला गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 81 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 468, ये अपने पास वैल्यू आना चाहिए इसकी 81 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 468। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे अगर, तो हमारे पास 81 इंटू 81 ये आ जाएगा 6561, ये वैल्यू आ जाएगी 6561, और 2 इंटू 468 इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 936, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6561 से, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5625। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 5625। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर चेक करें, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 5625 बिल्कुल सही है। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 में 5 है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे पहले में एक ही वैल्यू दी है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। पहला हमारे पास दिया है log ऑफ 34.56 टू द बेस 10 है, इसकी वैल्यू है 1.5386। तो बोला है log ऑफ 3.456 टू द बेस 10 क्या होगा। तो भई अगर अपन देखें तो इसमें जब अपन डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो -1 है ना, यही कहानी होगी भाई। ये अपने पास यहाँ से अगर अपन देखें तो ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अपन इसको देखें ज़रा, हमें ये है log ऑफ 3456। चलो ऐसे ही डायरेक्ट कर लेते हैं, एक काम करते हैं, कुछ ज़्यादा ही आसान है। log ऑफ 0.3456 टू द बेस 10। तो अगर मैं ऐसा करूँगा, पहला वाला 3 पॉइंट वाला है 3.456 टू द बेस 10। अगर मैं ऐसा करूँगा तो अगर मैं इसे 34.56 लिखना चाहता हूँ तो मुझे इसमें डिवाइड बाय क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। सही है ना भाई। 34.56 जब आएगा जब 10 से मल्टीप्लाइड किया, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाइड 10 से डिवाइड किया तो 34.56 की वैल्यू आ गई 1.5386 और log 10 की वैल्यू आ गई 1।
तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0.5386 आएगी इसकी। और जब एक जगह और आगे बढ़ा दिया, बोले भाई ये हमारे पास अगर ऐसा है log ऑफ 0.3456 है, तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 100 से डिवाइड, तो अपॉन में 100 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 1.5386 माइनस 2, ये वैल्यू अपने पास आएगी। अच्छा, अब अगर अपन ये करेंगे तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आप 2 में से 0 0 0 0 और 1.5386 माइनस करते हों तो ये तो 4 आ जाएगा, ये 9 था तो ये 1 आ जाएगा, ये 9 था ये 6 आ जाएगा, ये 9 था तो ये 4 आ जाएगा, और ये 1 था तो ये 0 आ जाएगा। तो आंसर आएगा -0.46414। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होता नहीं है, तो हम इसमें -1 करेंगे और +1 करेंगे। तो जो हमारे पास 1.0000 में से हम 0.4614 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, है ना, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। भावना समझ रहे? तो ये मतलब कुल मिला के ये हमारे पास सेम यही चीज़ आएगी, -1.5386 आएगा, ये आएगा। इसको अपन और सस्ते में भी कर सकते थे भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम ही रहेगा, 0.5386 ये तो सेम ही रहेगा, मेंटी सा चेंज होगा 1 - 2 - 1, तो इसकी वैल्यू -1.5386 आएगा। फिर दूसरा हमारे पास है log ऑफ 0.00346। तो अगर मैं इसको 0.3456 लिखता हूँ तो मुझे अपॉन में कितना करना पड़ेगा, 10 का पावर 4 करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू 1.5386 माइनस ऑफ 4 आएगा। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम रहेगा, 0.5386, मेंटी से 1 - 4 क्या जाएगा, -3, तो आंसर आ जाएगा -3.5386, ये आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास 17th का जो ए है वो सॉल्व होगा। तो पहले तो ये नोट कर लीजिए। अब 17th के ए के बाद अपन आते हैं 17th का बी, ठीक है। 17th का बी देखो भैया, 17th के बी में बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज कैरेक्टरिस्टिक्स इज 3 व्हेन लॉगरिथम टू द बेस 7। तो इसका जो आंसर है वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑब्वियस है x की जो वैल्यू है वो 7 का पावर 3 से 7 का पावर 4 के बीच में होना चाहिए। तो x की वैल्यू अगर 7 के पावर 3 से 7 के पावर 4 के बीच में होती है तो 7 के पावर 3 की वैल्यू होती है 343 और 7 का पावर 4 की वैल्यू होती है 2401। ये वैल्यूज़ हमारे पास होंगी। हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया है 17th के बी में नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कितने होंगे। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होंगे 343, फिर हो जाएगा 344, फिर हो जाएगा 345 और यहाँ से 2400, इतने होंगे। तो अगर मैं यहाँ 1 से लेके 342 देखूँ तो कितना आएगा हमारे पास 2400। तो उसमें से बस स्टार्टिंग के 342 नहीं है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास कितना जाएगा 2400 माइनस ऑफ 342। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 2058 जो है वो आंसर आएगा 17th का बी का। तो नोट कर लीजिए भैया, ये अपने पास हो गया 17th का बी। 17th के बी के बाद अपन आते हैं 17th का सी, है ना। अब देखो 17th का सी क्या कुछ ज़्यादा आसान है ये। 17th का सी देखिए भाई, 17th के सी में बोला गया है कि हमारे पास log 2 की वैल्यू दी, log 3 की वैल्यू दी। तो बोला गया है log 2.25 टू द बेस 10 की वैल्यू निकालो। तो log 2.25 मतलब है 9/4, ये है 9/4 टू द बेस 10। तो ये हो जाएगा log ऑफ 9 माइनस हो जाएगा log ऑफ 4। 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 × log 3 और 2 × log 2। 2 अगर बाहर आएगा तो हो जाएगा log 3 माइनस log 2। अब log 3 की वैल्यू दी है 0.4771 और ये है 0.3010। तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.1761 और इंटू 2 कर देंगे इसको तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, 15 और 2। तो आंसर 0.2522 जो है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी 17th के सी की। तो 17th के सी की वैल्यू जो है
वो हमारे पास बिल्कुल सही आई 0.3 है ना, 2 की जगह 3 आएगा, 2 वन द 2 और एक और 1 तो 3, तो 0.3522 ये 17 के सी की वैल्यू आ जाएगी। 17 के सी के बाद आप आओ 17 का डी। 17 का डी देखो भैया, ये तो बहुत ही आसान है। 17 का डी बिकराल आसान है। बोला गया है एन की जो वैल्यू है वो है एंटी लॉग बेस 3, फिर लॉग बेस 6, फिर है एंटी लॉग रूट 3, एंटी लॉग में रूट 3 नहीं, एंटी लॉग में रूट 5, और ये है लॉग 5, और ये है 1296। तो देखो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे एंटी लॉग वाला आइटम, तो ये हो जाएगा रूट 5 का पावर 5 और ये 1296, तो ये हमारे पास हाफ आएगा, तो हाफ अंदर जाके ये हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू 1296 का अंडर रूट होगी। सही है, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास होगी वो क्या हो जाएगी, 1 अंडर रूट ऑफ 1296। अब अगर अपन निकालते हैं अंडर रूट ऑफ 1296 तो ये हमारे पास 36 आता है। तो इस पूरे आइटम की वैल्यू 36 आ गई। तो अगर ये 36 आ गया तो हमारे पास आ जाएगा log 6 और 36, तो इस पूरे की वैल्यू 2 आ गई। इसके आगे हमारे पास है एंटी लॉग बेस 3, तो ये 3 का पावर 2 आ गई, तो फाइनल आंसर इसका 9 आ गया। तो इसका डी जो है 17 का जो डी है इसका आंसर 9 आ गया। तो चेक करें ज़रा अपन, 17 का जो डी है इसका आंसर आ गया हमारे पास 9, है ना भाई। एक बार और चेक करें, ये हमारे पास था रूट 5, तो रूट 5 का पावर हो जाएगा 5 और 1296, तो ये हाफ था, हाफ अंदर गया, तो कैंसिल। अंडर रूट ऑफ 1296 मतलब 36, लॉग 36 टू द बेस 6 मतलब 2, और एंटी लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, तो 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 मतलब 9। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, अच्छा ये कुछ कम लिखा है क्या अपन, एंटी लॉग 3 फिर लॉग 6 फिर एंटी लॉग रूट 5 फिर लॉग 5, नहीं बिल्कुल सही लिखा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9, तो आंसर आ गया इसका 9। ये 17 का डी हो गया, नोट कर लो भाई 17 का डी। अब अपन 17 का ई करते हैं। 17 का ई अगर अपन देखें तो 17 का जो ई है इसमें एल भी है नंबर इन ऑफ डिजिट्स इन 3 का पावर 40, तो अपन 3 का पावर 40 का अगर लॉग लेते हैं बेस 10 में, तो ये 42 इंटू लॉग 3, और लॉग 3 की वैल्यू 0.4771, तो ये हो जाएगा 0, 4 इंटू 1 हो गया 4, 4 7 हो गया हमारे पास 28, 4 7 28 और 2 30, 4 4 16 और 3 19, और ये हमारे पास आ गया 19। तो करेक्टरिस्टिक्स इसमें आ गया 19, तो आंसर जो होता है वो 19 + 1, तो जो एल हमारे पास आया इसकी वैल्यू आ गई 20। फिर अपन आगे बढ़ें, हमसे बोला गया है कि व्हाट इज़ एम, एम जो है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, तो अगर हम log 3 का पावर -40 टू द बेस 10 करते हैं, तो -40 और log 3 मतलब 4771, तो इसकी वैल्यू -19.0840 आएगा। तो करेक्टरिस्टिक्स -20 आएगी, करेक्टरिस्टिक्स +1 की वैल्यू -19 का मॉड 19 आएगा, तो m की जो वैल्यू है वो 19 आएगी। पूछा l - m कितना होगा, तो l - m 1 होगा, तो 17 का जो e होगा उसका आंसर 1 आ जाएगा। 17 का ई का आंसर 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 पूरा हो गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। हाँ भाई, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में x1 y1 एंड x2 y2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, और बोला है log x टू द बेस 225 प्लस दिया है log y टू द बेस 64 = 4। ये एक इक्वेशन दी है, और दूसरी इक्वेशन दी है log 225 टू द बेस x माइनस ऑफ log 64 टू द बेस y की वैल्यू 1। अगर ऐसा दिया हुआ है तो भाई अगर मैं ऐसा इसको a लेता हूँ log x टू द बेस 225 को, तो ये 1/a हो जाएगा, और अगर मैं इसको b लेता हूँ तो ये 1/b हो जाएगा, और इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इक्वल टू 4, तो मैं b की वैल्यू ले लूँ 4 - a, तो ये हो जाएगा 1/a माइनस ऑफ 1/4 - a इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन a की वैल्यू निकालेंगे। तो नोट कर ले पहले यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 - a,
तो ऊपर तो आ जाएगा 4 माइनस 2a, और यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4a माइनस ऑफ a स्क्वायर। तो इस तरफ आ गया तो प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ 6a माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। अगर ये हमारे पास आ गया तो हमें जो है क्या निकालना है, हमें 4a स्क्वायर माइनस ऑफ 6a प्लस 4 इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। तो इसे हम सॉल्व करें, और सॉल्व ना करें तो सीधा हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, log ऑफ x टू द बेस 225 की वैल्यू a थी। ठीक है, तो a की दो वैल्यू आएंगी, एक a1 प्लस a2 जो है इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। अच्छा, अब a की जो वैल्यू है वो क्या है, b की वैल्यू जो है a प्लस बी 4 था ना, a प्लस बी 4 था, तो b की वैल्यू जो है वो 4 माइनस a है। तो b1 प्लस b2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 माइनस a1 4 माइनस a2, तो 8 माइनस a1 प्लस a2 मतलब 2। तो b1 प्लस b2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो हमारे पास b1 प्लस b2 की वैल्यू 2 है और a1 प्लस a2 की वैल्यू 6 है। अपन वैल्यू पुट करते हैं ना, तो a की वैल्यू अपन ने ली थी log x टू द बेस 225। तो हमारे पास जो है log x1 टू द बेस 225 प्लस हो गया log x2 टू द बेस 225, इसकी वैल्यू 6 है। तो यहाँ से हमारे पास x1 इंटू x2 की वैल्यू आ गई 225 का पावर 6, एक चीज़ ये आ गई। और यहाँ हमारे पास ये है log ऑफ y1 टू द बेस कितना है, y1 टू द बेस 64 है ना, log y1 टू द बेस 64 प्लस हो जाएगा log y2 टू द बेस 64, इसकी वैल्यू 2 है। तो यहाँ से y1 y2 की वैल्यू हो जाएगी 64 का पावर 2। तो x1 x2 हो गया हमारे पास 225 का पावर 6 और y1 y2 हमारे पास हो गया 64 का पावर 2। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे बोला गया है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हमसे बोला गया है x1 x2 y1 y2 की वैल्यू निकालें अपन। तो अगर हमारे पास x1 इंटू x2 y1 इंटू y2 और ये हमारे पास है log बेस 30, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ गया 225 का पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय है 64 का पावर 2। अच्छा, हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें अगर अपन, तो 225 मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 है ना, 225। तो पहले अपने पास 3 से कितना हो जाएगा 375, फिर 3 से कितना हो जाएगा 25। तो 225 है 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2, ये तो है 225। और 64 हमारे पास कितना है, 64 होता है 2 का पावर 8 है ना, 2 का पावर 8 होता है, 2 का पावर 6 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 16 32 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये 2 का पावर 6 है। अच्छा, अब अपन ज़रा देखें है ना, तो 5 या 15 दूनी 30, 225 का पावर 6। अच्छा ठीक है, तो 225, अच्छा ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली ये 15 का स्क्वायर है ना, 225 का पावर हमारे पास है 6 और 64 का पावर है 2। तो 225 को मैंने 15 का स्क्वायर लिख दिया, तो ये 15 का पावर आ गया 12, इधर 2 का पावर 6 लिखा तो ये 2 का पावर 12, तो ये हमारे पास आ गया 30 का पावर 12 और ये हो गया 30, तो ये दोनों सेम हो गया, तो आंसर आ गया 12। तो 19 का जो आंसर आया वो क्या आ गया, 12 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 12 आ गया, नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास है log स्क्वायर और ये है 4 माइनस एक्स, प्लस हमारे पास है log ऑफ 4 माइनस एक्स इंटू है log ऑफ x प्लस हाफ और माइनस है 2 इंटू लॉग स्क्वायर ऑफ x प्लस हाफ, इसकी वैल्यू है 0, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं log 4 माइनस एक्स को अगर हम a ले लें तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और a हो जाएगा, और x प्लस log x प्लस हाफ को b ले लें तो ये ab हो जाएगा और ये 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये फैक्टराइज अगर हम करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ ab माइनस ऑफ 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक तो हो जाएगा a प्लस 2b और एक हो जाएगा a माइनस b। तो एक केस तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस 2b की वैल्यू 0, और निकालना क्या है हमें, x की वैल्यू निकालना है ना, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी की वैल्यू 0। तो पर इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, मैं साइड में लिख लेता हूँ कि एक इक्वेशन है a प्लस 2b इक्वल टू 0 और एक है a माइनस बी इक्वल टू 0। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व कर लेते हैं।
हमारे पास पहली इक्वेशन थी a प्लस 2b, a इक्वल टू है -2b। अब a की जो वैल्यू है वो है log 4 टू द log 4 माइनस एक्स टू द बेस 10, और ये है -2, और यहाँ पे है log ऑफ x प्लस हाफ टू द बेस 10। यही है ना भाई। तो अपन ऐसा करते हैं, हमें किसकी x की वैल्यू निकालनी है, तो ये -2 वहाँ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस हाफ का पावर -2। तो ये अपॉन में आके यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अपने पास हो जाएगा। अब इसको अपन को सॉल्व करके जो है x की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो एक तो अपने पास इक्वेशन ये बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर 20 अपन कर रहे हैं। तो एक तो अपने पास इक्वेशन ये बन जाएगी, इसको अपन सॉल्व करेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है a इक्वल टू बी। अगर a इक्वल टू बी है तो ये हो जाएगा log ऑफ 4 माइनस एक्स और log ऑफ हो जाएगा x प्लस हाफ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा x प्लस हाफ, तो 2x इक्वल टू 4 माइनस 1/2 मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 7/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/4। अच्छा, x की वैल्यू अगर अपन क्वेश्चन में पुट करते हैं 7/4, तो log ऑफ 4 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा और x प्लस हाफ भी पॉजिटिव होगा। तो 7/4 तो अपने पास एक आंसर ही आ गया भाई। तो एक आंसर तो अपने पास 7/4 आ गया है, ये अपन लिख लेते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो अब ये खतरनाक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन जो अपन को सॉल्व करना है, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये है 4 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने सबसे पहले तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ये x -4 हो गया और ये -1 हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ मैंने 4 से मल्टीप्लाइड किया तो ये अंदर गया, तो ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास -1 की जगह -4 हो गया। अब मैंने इसे ओपन किया तो ये हमारे पास x -4 है और ये हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है। तो x अंदर गया तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा x। -4 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 16x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 16x माइनस ऑफ 4 इक्वल टू -4। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास हो गया 4x क्यूब माइनस हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 17x इक्वल टू हो जाएगा 0। अब x कॉमन आगे कैंसिल करेंगे तो एक x तो 0 आ जाएगा, एक x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 17 इक्वल टू 0। अच्छा, x की वैल्यू 0 अपन पुट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 पुट, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 माइनस एक्स में रखेंगे तो log 4 डिफाइन है, और x प्लस हाफ में करेंगे तो log हाफ ये भी डिफाइन है। तो हमारे पास जो है एक आंसर 0 भी आ गया, ठीक है। अब इसको अपन ने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू -b, इसका पहले d निकाल लो, है ना, सस्ते में निपटो। d आ जाएगा b स्क्वायर मतलब 64 माइनस ऑफ 4ac, तो ये प्लस का हो जाएगा। अगर हम 16 बाहर ले लें तो ये कितना है, 16 चौको 64, तो ये 17 प्लस 4, तो 17 प्लस 4 21, तो 16 इंटू 21 हमारे पास हो गया। तो 16 इंटू 20 करेंगे तो 320 हो जाएगा, और 1 करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये 336 आ गया। तो भाई साहब ये 336 आ गया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं, इतनी में हो जाएगा काम। तो x की वैल्यू हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d, इसका लेंगे तो ये 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 21 अपॉन 2a, मतलब हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 4 कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2। तो x की वैल्यू हमारे पास जो है, अब देखो भैया हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, ठीक है। एक तो आ गई हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 2, और दूसरी आ गई 2 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2। एक्स की हमारे पास जो है दो वैल्यूज़ होंगी, इन दो वैल्यूज़ में से कौन सा हमारे पास आंसर है ना, 21 17 सही है ना, 17 ही तो है भाई। एक बार और देखो ज़रा इसे मल्टीप्लाइड करके, ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा x माइनस ऑफ 16x स्क्वायर और माइनस ऑफ 16x, है ना, और -4 कैंसिल, -4x क्यूब माइनस 16 प्लस, अच्छा ये 12 आएगा भैया, है ना, सुधार लें से, ये 12x स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे हमारे पास ये भी गलत आया, -16 प्लस 1 इज़ -15 आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने गलत करी थी। तो यहाँ हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x माइनस ऑफ 15 इक्वल टू 0 आएगा। अब इसको अपन को सॉल्व करना है।
तो इसको अगर अपन को सॉल्व करना है तो हम इसको सिंप्लीफाई करें। एक बार और चेक कर लो भाई ये तो अपने पास 4x³ -16 + 4 इज़ -12 और -16 + 1 इज़ -15। तो हमारे पास इसको हम इसका d निकालें तो d तो हमारे पास आ जाएगा 12 का स्क्वायर -4 × 4 × -15, तो ये आ जाएगा। अब देखो 4 का स्क्वायर तो इसके पास भी है तो 16 तो बाहर आ गया, तो 4 चला गया तो ये बचा 9 और ये बचा 15 और 15 + 9 24, तो 16 × 24 ये आ गया d। तो x की वैल्यू आ गई -b + अंडर रूट मतलब 4 × √24 अपॉन 2a, तो 2 × 4, तो 4 से कॉमन कैंसिल हो जाएगा तो 3 ± अंडर रूट ऑफ 24 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। हमारे पास एक बार प्लस का साइन आया, प्लस का साइन है x = 3 + अंडर रूट 24 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखें तो ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो 4 + 3 7 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 3.8 के लगभग भी अगर माने, 4 से तो छोटी होगी ना इसकी वैल्यू, क्योंकि 4 जब आएगी जब ये 25 होगा तो इसके लिए 4 से छोटी होगी। तो 4 - x कैसा होगा, अगर 4 से छोटी होगी तो 4 - x पॉजिटिव होगा और x + हाफ भी पॉजिटिव होगा। तो ये तो अपने पास एक आंसर आ गया। तो अगला आंसर हमारे पास 3 + अंडर रूट 24 अपॉन 2 भी आ गया। अब जब अपन माइनस लेंगे यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे 3 - अंडर रूट 24 डिवाइड बाई 2, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है ये 4 पॉइंट समथिंग -3 - -1 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 0 पॉइंट समथिंग 0.7 के अप्रॉक्स भी अपन माने तो x + हाफ इसमें नेगेटिव आएगा। x + हाफ की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आएंगे वो 3 सॉल्यूशन आएंगे, 7/4 0 और 3 + अंडर रूट 24/2। तो हमारे पास इसके 3 सॉल्यूशन आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास है log ऑफ 45 to the base 4x इक्वल टू है log ऑफ 40 × अंडर रूट 3 to the base, यहाँ 3x है और यहाँ पे है 4x। अगर ऐसा है तो log x³ to the base 7 का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, क्या होगा। अपन ऐसा करते हैं, यहाँ अपन बेस चेंजिंग थ्योरम लगा देते हैं, सब जगह बेस अपन 7 लेंगे, है ना। तो ये हो गया log 45 to the base 7 अपॉन हमारे पास आ गया log 3x to the base 7 इक्वल टू हमारे पास आ गया log 40√3 to the base 7 अपॉन हमारे पास आ गया log ऑफ 4x to the base 7। ये अपने पास आ गया। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए, अपन ने यहाँ तक नोट कर लिया। अपन 45 को अगर फैक्टराइज करें तो 45 हमारे पास क्या होगा, 3 से आ जाएगा 15, फिर 3 से आ जाएगा 5, फिर 5 से आ जाएगा 1। तो 45 की वैल्यू जो है वो अपन 3² × 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। तो अपन ने जैसे ये लिखा तो ये हो गया log 3² × 5 का पावर 1 टू द बेस 7, और इसे अपन लिख सकते हैं log 3 to the base 7 प्लस लिख सकते हैं log x to the base 7। अच्छा, 40√3 है तो 40 तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 20, फिर 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5। तो ये हमारे पास 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर हाफ अपॉन हमारे पास हो जाएगा log 4 to the base 7 प्लस हो जाएगा log x to the base 7। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भैया। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हमने कहा हम ऐसा करें, इसको अलग अलग कर दें, तो ये जाएगा हमारे पास 2 × log 3 to the base 7 प्लस हो जाएगा log 5 to the base 7 अपॉन में हो जाएगा log 3 to the base 7 प्लस हो जाएगा log x to the base 7। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 × log 2 to the base 7 प्लस हो जाएगा log 5 to the base 7 और प्लस हो जाएगा 1/2 × log 3 to the base 7 और अपॉन में हो जाएगा 2 × log 2 to the base 7 प्लस हो जाएगा log x to the base 7। इतना अपने पास आ जाएगा। अब देखो, अपन थोड़ी देर के लिए सस्ते में निपटते हैं। अपने पास एक तो मार्केट में है log 2 to the base 7, एक मार्केट में है log 3 to the base 7 और एक है 5 to the base 7 और एक है log x to the base 7। इसको a ले लेते हैं, इसको b, इसको c और log x to the base 7 को लैम्डा। तो ये हमारे पास हो गया 2b + c अपॉन b + लैम्डा, और ये हो गया हमारे पास 3a + 5 वाला क्या है c प्लस b/2
अपॉन 2, और 2 वाला क्या है a प्लस लैम्डा। इसमें अपन ने और सिंप्लीफाई किया, 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया ऊपर, तो ये जाएगा 6a प्लस 2b प्लस b, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये जाएगा 4a प्लस लैम्डा, 4a प्लस 2 लैम्डा, और ये अपने पास हो जाएगा 2b प्लस c अपॉन b प्लस लैम्डा। अब इतना नोट कर लो पहले। चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट किया, ये अपने पास आ गया 2b प्लस सी इंटू हमारे पास है 4a प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू है 6a प्लस 2c प्लस b, और साथ में हमारे पास है b प्लस लैम्डा। अब सिंप्लीफाई करें तो 2b इंटू 4a 8ab प्लस 4 लैम्डा b प्लस 4ca प्लस हमारे पास आ जाएगा 2c लैम्डा। अब यहाँ आ जाओ, ये जाएगा 6ab प्लस 6a लैम्डा प्लस हो जाएगा हमारे पास 2bc प्लस 2c लैम्डा प्लस b स्क्वायर प्लस b लैम्डा। इतना अपने पास आ गया। अब अपन इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास है 8ab और ये है 6ab, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 2ab। ये हमारे पास है 4ca, यहाँ तो कहीं ca है ही नहीं तो ये 4ca आ गया, फिर ये 2bc तो ये माइनस ऑफ 2bc आ गया, और ये माइनस ऑफ b स्क्वायर भी आ गया। और कुछ तो बचा नहीं मार्केट में कांस्टेंट वाला, भाई बिना लैम्डा वाला ये आ गया, बिना लैम्डा वाला ये आ गया, बिना लैम्डा वाला ये वहाँ चला गया था, बिना लैम्डा वाला ये आ गया, ये आ गया। अब लैम्डा वाला गिनो, लैम्डा वाला हमारे पास है 6a लैम्डा प्लस 2c लैम्डा प्लस b लैम्डा। अभी आ जाओ, ये हमारे पास क्या है 4b लैम्डा, तो माइनस ऑफ 4b लैम्डा। ये हमारे पास क्या है माइनस ऑफ 2c लैम्डा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अच्छा, ये हमारे पास आ गया 2ab प्लस 4ca माइनस 2bc माइनस b स्क्वायर। यहाँ से अगर लैम्डा कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ गया 6a माइनस ऑफ 3b, ये आ गया। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कर लिया अपन ने। तो हमारे पास ये आ गया 2ab प्लस 4ca माइनस 2bc माइनस b स्क्वायर। अगर यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो ये आ गया 3 लैम्डा, और ये आ गया 2a माइनस b। सही है, 2a माइनस b। अपन देखें ज़रा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं b की जगह 2a रखता हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ ये इसका फैक्टर है कि नहीं, मैं b की जगह 2a रखता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4ac। b की जगह मैंने 2a रखा तो ये हो जाएगा 4ac और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। क्या बात है, ये इसका फैक्टर है। तो 2b माइनस a तो इसका एक फैक्टर है भैया। तो देखो फैक्टराइज करके अपन निकालते हैं 2a माइनस b कहाँ से आएगा कॉमन। तो अगर मैं b स्क्वायर इन दोनों को ले लूँ साथ में और इन दोनों में से कॉमन ले लूँ b, तो 2a माइनस b बचेगा, और इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँ 2c तो हमारे पास 2a माइनस b बचेगा। तो ये जाएगा 2a माइनस b और b प्लस 2c इक्वल टू 3 लैम्डा इंटू 2a माइनस b। ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 3 लैम्डा की वैल्यू आ गई b प्लस 2c। तो इतना नोट कर लो पहले, 3 लैम्डा की वैल्यू आ गई b प्लस 2c। फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया यहाँ तक। तो 3 लैम्डा आ गया हमारे पास b प्लस 2c, 3 लैम्डा हमारे पास आ गया b प्लस 2c। अच्छा, तो b प्लस 2c अगर अपन देखें तो b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी log 3 टू द बेस 7 और 2c मतलब था log 5 टू द बेस 7। तो ये हमारे पास जो है ये हो जाएगा 25 या 75, तो ये हो जाएगा log 75 टू द बेस 7, और 3 लैम्डा मतलब हमारे पास log x टू द बेस 7, तो ये x क्यूब हो जाएगा। तो log x क्यूब टू द बेस 7 जो है इसकी वैल्यू log 75 टू द बेस 7 होगी। हमसे बोला गया है कि इसका करेक्टरिस्टिक्स निकालो क्या होगा, तो अपन को इसका करेक्टरिस्टिक्स निकालना है। तो भाई 7 स्क्वायर 49 होता है, 7 का पावर 343, तो 2 पॉइंट समथिंग। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो 2 आना चाहिए। तो नोट करें भाई, तो 18th का जो आंसर हमारे पास आएगा वो 2 आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था जो अपन ने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, तो यहाँ तक अपन जो है ये अपन बंसल की शीट कर रहे हैं। सबसे अच्छी मैथमेटिक्स में जो मटेरियल रहता है बंसल का ही रहता है। बंसल पापा है मैथ्स में सभी के, है ना। वी के बंसल सर ने बहुत मेहनत करके शीट्स बनाई हैं।
तो मैथ्स में जहाँ भी मटेरियल आपको मिलेगा वो बंसल की कॉपी मिलेगा या उससे लो लेवल का मिलेगा। तो बंसल की शीट अपन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अपन ने एक्सरसाइज 1 आज कंप्लीट कर ली लॉगरिथम की। नेक्स्ट क्लास से अपन एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।